Hello student, today we study क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इससे पहले हम लोग स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ two non-zero vectors a vectors and b vectors denoted by a vector cross b vector is defined as a vector cross b vector equal to magnitude of a magnitude of b sine theta and unit vector, where theta is the angle between a vector and b vector, and theta lies between 0 to pi. Unit vector is perpendicular to both vectors a vectors and b vectors, such that a dot b and an unit vector from a right-handed system if a cross b equal to magnitude of a magnitude of b sin theta and unit vector। a क्रॉस b वेक्टर को हम सिंपली ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इफ a क्रॉस b इक्वल टू 0 देन a वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर और a वेक्टर b वेक्टर आर कोलिनियर। अगर a क्रॉस b 0 के बराबर होगा तो a वेक्टर b वेक्टर के पैरेलल भी होगा और a वेक्टर b वेक्टर दोनों कोलिनियर भी हो सकता है। a क्रॉस b इक्वल टू माइनस b क्रॉस a होता है, क्योंकि डॉट में a डॉट b तो b डॉट a होता था, लेकिन क्रॉस में डायरेक्शन चेंज होने से साइन भी चेंज हो जाते। a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। A cross B is not commutative. When theta equal to pi by 2, then magnitude of A cross B बराबर magnitude of A magnitude of B। डॉट प्रोडक्ट में बताए थे सेम यूनिट वेक्टर का डॉट 1 होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में सेम का क्रॉस 0 होता है। जैसे आई क्रॉस आई 0 होगा, जे क्रॉस जे 0 होगा, के क्रॉस के 0 होगा। ये जो सर्कल में दिख रहा है आई जे के यूनिट वेक्टर, ये सेम डायरेक्शन में जाने से, जैसे आई साइक्लिक में अगर चलेंगे आई क्रॉस जे बराबर के लिखा जाएगा, जे क्रॉस के बराबर आई लिखा जाएगा, के क्रॉस आई बराबर जे लिखा जाएगा। सब यूनिट वेक्टर है। और इसका रिवर्स अगर आएंगे जे क्रॉस आई तो माइनस के होगा। सब में यूनिट वेक्टर लगाना है। के क्रॉस जे है तो माइनस आई वेक्टर होगा, आई क्रॉस के है तो माइनस जे वेक्टर होगा। साइन थीटा बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है। area of the parallelogram equal to magnitude of A cross B। area of triangle equal to half magnitude of A cross B। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ये फुलफिल करता है। A क्रॉस B प्लस सी इक्वल टू A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C। If alpha be a scalar, then अल्फ़ा ए क्रॉस बी इक्वल टू अल्फ़ा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, या फिर ए वेक्टर क्रॉस अल्फ़ा बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। इफ ए वेक्टर इक्वल टू A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के, बी वेक्टर इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप B3 के कैप,
देयरफॉर ए क्रॉस बी जब फाइंड करने को होगा तो ऊपर आई जे के यूनिट वेक्टर लगाएंगे और पहला जो ए वेक्टर है उसका डायरेक्शन रेशियो A1 A2 और A3 है, वो आई जे के नीचे लिखना है। फिर बी वेक्टर बराबर B1I प्लस B2J प्लस B3A है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो B1 B2 और B3 होगा। अब इसको जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करना है। आई कैप लेंगे तो आई जिस रो और कॉलम में पड़ता है उस एलिमेंट को निगलेक्ट करना है। रिमेनिंग एलिमेंट जो है उसको क्रॉस करो, A2 B3 माइनस B2 A3। फिर माइनस जे यूनिट वेक्टर, जे जिस रो कॉलम में पड़ता है उसको निगलेक्ट करो। रिमेनिंग एलिमेंट A1 A3 B1 B3 बचा, क्रॉस करो A1 B3 माइनस B1 A3 होगा। फिर प्लस के यूनिट वेक्टर, के जिस रो कॉलम में पड़ता है उसको निगलेक्ट कर देना है। रिमेनिंग एलिमेंट बचा A1 A2 B1 B2, क्रॉस करेंगे A1 B2 माइनस A2 B1। अब एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन देखो। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इफ ए वेक्टर इक्वल टू I माइनस 7J प्लस 7K एंड बी वेक्टर इक्वल टू 3I माइनस 2J प्लस 2K। अब ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे तो ऊपर आई जे के इंडिकेट करेंगे। आई जे के का जो कॉफिशिएंट है उसको लिखना है 1 माइनस 7 और 7। बी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो 3 माइनस 2 और 2 है, वो इंडिकेट करेंगे। अब फिर इसको डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करना है। आई कैप, आई जिस रो कॉलम में पड़ता है उस एलिमेंट को निगलेक्ट करो। रिमेनिंग एलिमेंट बच रहा है माइनस 7 7 माइनस 2 2, क्रॉस करना है इसको। माइनस 7 इंटू 2 माइनस माइनस 2 इंटू 7। फिर माइनस जे कैप, जे जिस रो कॉलम में पड़ता है उसको निगलेक्ट करेंगे। रिमेनिंग एलिमेंट 1 7 और 3 2 बचा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 7 होगा, प्लस के कैप, के जिस रो कॉलम में पड़ता है उस एलिमेंट को निगलेक्ट करना है। रिमेनिंग एलिमेंट बचा 1 माइनस 7 3 माइनस 2, तो 1 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू माइनस 7। इस तरह सॉल्व करके आ रहा है आई कैप माइनस 14 प्लस 14 माइनस जे कैप 2 माइनस 21 प्लस के कैप माइनस 2 प्लस 21। माइनस 14 प्लस 14 0 हो जाएगा, तो आई वाला पार्ट निगलेक्ट हो जाएगा। बचा 19J प्लस 19K। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर होगा, इक्वल टू 2 इंटू 19 का स्क्वायर। 19 रूट के बाहर आ जाएगा, 2 सिंगल है इसीलिए 2 पर रूट रहेगा ही, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर 19 रूट 2 आंसर होगा। फाइंड ए यूनिट वेक्टर perpendicular to each of the vector a plus b and a minus b where a vector equal to 3I plus 2j plus 2k and b vector equal to I plus 2j minus 2k। अब पहले इसका a प्लस बी का वैल्यू निकाल लेंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू होगा 3I प्लस 2j प्लस 2k प्लस I प्लस 2j माइनस 2k। इस तरह ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू होगा 4I प्लस 4j। फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालेंगे। ए वेक्टर का वैल्यू है 3
आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस बी वेक्टर आई प्लस 2j माइनस 2k। सॉल्व करके आ रहा है 2i कैप प्लस 4k कैप। अब इस दोनों का क्रॉस निकाल लेना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ऊपर आई जे के लिख दो और ए प्लस बी में आई जे का जो कॉफिशिएंट है उसको लिखो। के नहीं है उसके लिए 0 यूज़ करेंगे। फिर ए माइनस बी का जो वैल्यू आया है 2i प्लस 4k, तो यहाँ आई का कॉफिशिएंट 2 है, के का कॉफिशिएंट 4 है, लेकिन जे नहीं है तो उसके लिए 0 यूज़ करना है। फिर उसी तरह सॉल्व करना है जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए थे, तो इस तरह ये सॉल्व करके आ रहा है 16i माइनस 16j माइनस 8k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड आएगा रूट अंडर 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। रूट अंडर 256 प्लस 256 प्लस 64 ऐड करके आ रहा है 576। इसका रूट आएगा 24। सिंस a unit vector perpendicular to both the vector a plus b and a minus b, therefore n unit vector equal to a vector plus b vector cross a vector minus b vector by magnitude of a vector plus b vector into a vector minus b vector equal to, इसका वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, तो प्लस माइनस 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन रूट अंडर 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। ये वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, 24 आया था। तो n यूनिट वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस 8 कॉमन आ जाएगा। 8 कॉमन लेने के बाद 2i माइनस 2j माइनस k बचेगा। नीचे आएगा 24, 8 3 जा 24। एन यूनिट वेक्टर का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 2i माइनस 2j माइनस k बाई 3। देयरफॉर एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस 2/3i माइनस प्लस 2/3j माइनस प्लस 1/3k यूनिट वेक्टर। So that a vector minus b vector cross a vector plus b vector equal to 2a vector cross b vector. A vector minus b vector, a vector minus b vector cross a vector plus b vector equal to a vector cross b vector plus a vector cross a vector plus a vector cross b vector माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू 0 हो जाएगा, और माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो दोनों सेम सेम हो गया। तो 2a वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही प्रूव करना था इसमें। फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप इक्वल टू 0 वेक्टर। इसको भी डिटर्मिनेंट की तरह ही सॉल्व करना है। ऊपर आई जे के मेंशन करेंगे। आई जे के का कोफिशिएंट लिखना है 2 6 और 27। फिर दूसरा जो दिया हुआ है वेक्टर, उसमें आई जे के का कोफिशिएंट 1 लैम्डा म्यू होगा इक्वल टू 0 वेक्टर।
अब डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व कर लेंगे। आई लिखेंगे तो आई जिस रो कॉलम में पड़ता है उस एलिमेंट को निगलेक्ट करके रिमेनिंग एलिमेंट जो बचा उसको सॉल्व किया जाएगा। 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, फिर माइनस जे यूनिट वेक्टर 2 म्यू माइनस 27 प्लस के यूनिट वेक्टर 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0 वेक्टर। कंपेयर कर लो, 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। 2 म्यू इक्वल टू 27, म्यू इक्वल टू हो जाएगा 27/2। उसी तरह 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0, 2 लेमडा इक्वल टू 6 होगा। लेमडा इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, लेमडा इक्वल टू 3। Therefore lambda equal to 3 and mu equal to 27/2 आंसर हो गए। Find the area of the parallelogram whose adjacent side are determined by the vectors a vectors equal to I minus j plus 3k and b vector equal to 2I minus 7j plus k। इसमें ए क्रॉस बी निकाल लेना है। ए क्रॉस बी जो निकालेंगे ऊपर आई जे के लिखा जाएगा। जैसे डिटर्मिनेंट वाला सॉल्व करते हैं उसी तरह ए वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो को लिख देना है, बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो को लिख देना है। उसके बाद आई लेंगे तो जिस रो कॉलम में आई पढ़ रहा है उसके एलिमेंट को निगलेक्ट करना है। रिमेनिंग एलिमेंट बचा -1 3 और -7 1। सॉल्व करके आएगा -1 प्लस 21 माइनस जे 1 माइनस 6 प्लस के यूनिट वेक्टर -7 प्लस 2। इस तरह सॉल्व करके आ रहा है 20I प्लस 5j माइनस 5k। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा √20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। √400 प्लस 25 प्लस 25 √450 होगा। इसका रूट निकालने के बाद 15√2 आएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 15√2 स्क्वायर यूनिट्स आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू √2/3, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1 है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। We know that a cross b equal to magnitude of a magnitude of b sin theta and unit vector। magnitude of a cross b बराबर magnitude of a magnitude of b sin theta since an unit vector equal to 1। वैल्यू पुट कर दो। 1 इक्वल टू 3 इंटू √2/3, 3 कैंसिल हो गया। साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू साइन π/4, देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/4। दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना था। देखो